जिसने माँ जिनवाणी को अपने हृदय आश्रम पर विराजमान किया है। माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। आज का यह पावन पवित्र दिन एक नया आयाम लेकर के आया है, एक नई किरण लेकर के आया है, सुगंधित लेकर के आया है, उमंग लेकर के आया है। कल हम सभी ने अपने हृदय से एक कोने को साफ किया था, क्रोध को हृदय से हटाया था और आज उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया था। आज मान कसाय को हटाना है और उत्तम मार्गव धर्म को लाना है। मार्गव धर्म हृदय आता, हृदय विनय से भर जाता। मार्गव धर्म हृदय आता, हृदय विनय से भर जाता। मानिक साई त्यागी यहाँ मोक्ष फल को पाता। मानिक साई त्यागी यहाँ मोक्ष फल को पाता। मार्ग से मानव हो, मार्ग से मानव, मानव बन जाए रे। जीवन चलती हुई पवन कब थम जाए रे। जीवन चलती हुई पवन कब रुक जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसके अंदर मानव धर्म प्रवेश कर जाता है, जिसके अंदर मानव धर्म प्रवेश कर जाता है, उसका हृदय विनय से भर जाता है। क्योंकि विनयम मोक्षम द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। जितनी जितनी हम विनय करते हैं उतने उतने ऊपर उठते हैं। पहाड़ों को देखना, पहाड़ देखिए, पहाड़ हमेशा सूखे रहते हैं। पहाड़ कैसे रहते हैं? सूखे रहते हैं और जमीन हमेशा हरी भरी रहती है। क्या कारण है? कारण क्या है कि पहाड़ हमेशा सूखे दिखाई देते हैं और जमीन हमेशा हरी भरी दिखाई देती है। पहाड़ के लिए अहंकार है, पहाड़ के लिए अहंकार है कि मैं इतना ऊंचा, और जमीन को देखकर हंसता है कि तुम देखो, मेरे कद को देखो और अपने कद को देखो। क्या तुम्हारी जिंदगी है? लेकिन तालाब कहाँ होते हैं? तालाब कहाँ होते हैं? पहाड़ पे की जमीन में। नदियां कहाँ होती है? वृक्ष कहाँ लगते हैं? खेती कहाँ होती है? क्योंकि उसके अंदर गुण है, झुकने का गुण है, इसलिए वो हमेशा गुणों से भरी हुई होती है। और पहाड़ को ब्लास्ट कर देते हैं तो उसके शरीर के चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। एक बहुत सुंदर अंगीठी जल रही थी, अंगीठी जानते हैं? सिगड़ी जल रही थी। उस सिगड़ी में बहुत दहकते हुए अंगारे थे और उन अंगारों के लिए अहंकार आ गया। अरे मेरी इतनी कांति है, मेरी इतनी चमक है, मैं क्यों सिगड़ी में रहूं? और वहां से वो उसने छलांग लगाई और जमीन में गिर गया। और जमीन में थोड़ी देर वो चलता है और धीरे धीरे बुझ जाता है, उसमें सफेद राख जम जाती है। अहंकारी की भी यही दशा होती है, अहंकारी की भी यही दशा होती है। जिसके अहंकार अहंकार होता है, उस अहंकार की कार में बैठ करके कोई भी मोक्ष तक नहीं जा सकता। जितना जितना विनय होगा, चवर को देखते हैं ऊपर की ओर जाते हैं, उससे ज्यादा नीचे की ओर झुकते हैं। तो चवर हमारे लिए झुकना सिखाते हैं। आपने क्यों चवर लगाया?
ये हमारे लिए झुकने की कला सिखाती है। मैं बड़ा, अहंकार में कोई बड़ा नहीं होता है। अरे बड़ा बड़ा बड़ा, बड़े से पूछना कैसे बना है। बड़ा बनना हंसी खेल नहीं है, उस बड़े से पूछ लेना कैसे बनी। वो बड़ा बताएगा मैंने बहुत कठिनाइयों को सहन किया है, मैंने बहुत यातनाओं को सहन किया है, तब जाके बड़ा बना है। पूछना जो बड़ा बना। आप लोग तो बनाते हो, पता है आप लोग कितने कितने कष्ट देते हो उस बड़े के लिए। दाल के लिए ठंडे पानी में डाल देते हो, उबलते पानी में डाल देते हो, पर रात भर वो उसमें फूलती रहती है, फिर भी शांति नहीं होती है। इसको निकाल करके और फिर मिक्सी में चलाते हैं, फिर भी शांति नहीं। उसमें से निकाल करके नमक डालते हो, मिर्ची डालते हो और भी गरम मसाले डालते हो, अभी भी शांति नहीं है। तो उसके लिए फेंटते हैं, फिर उसके लिए उबलते हुए तेल में डाला जाता है, फिर उसमें से निकालते हैं, फिर भी शांति नहीं है। तो नमक के पानी में उसको, नींबू के पानी में डाल दिया, नमक के पानी में डाल दिया, तब जाके कहीं आपकी प्लेट की शोभा बनता है। बनता है कि नहीं बनता? ऐसे बड़ा नहीं बन गया, कोई ऐसे बड़े नहीं बन जाते हैं। अहंकार में डूबे रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं। ध्यान रखना, अहंकार में ह्रास होता है, अहंकार से बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं और मृदुता से मिटते हुए रिश्ते भी बन जाते हैं। क्योंकि जो पसंद है उसे प्राप्त करना सीख लो। जो समझ में आया? जो पसंद है उसको प्राप्त करना सीख लो, जो प्राप्त है उसको पसंद करना सीख लो। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आएगा। आचार्य भगवान कहते हैं रत्न कर्ण शावकाचार में, ज्ञानम पूजम कुलम जाते वल वृद्धि तपो वपु अष्टावाशित माने सम स्मर माहुर गतस्मया। अहंकार के कितने भाई बहन हैं? 8 भाई बहन। अकेला नहीं है ये अकेला नहीं है। 4 तो इसके सगे हैं, क्रोध मान माया लोभ। ये 4 तो इसके पक्के परिवार के हैं। और इसके बाद ज्ञान का मल, थोड़ा सा कुछ पढ़ना आ गया, थोड़ा सा कुछ सीख लिया, अहंकार में भूल जाते हैं। अहंकार में भूल जाते हैं, अरे मुझे बहुत आदत में आता क्या है। पंडित जी को नाव पार करनी थी, बहुत पानी था नदी में, तो उन्हें मल्लाह से बोला, नाविक से बोला भैया मुझे नदी पार करा दोगे? उसने कहा करा देंगे। उसने बैठो। और बातें करते करते पंडित जी ने उस नाविक से पूछा तुम्हें कुछ आता है? नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, बस मैं तो नाव को इस पार से उस पार जाती है वो छोड़ देता हूँ। पंडित जी कहते हैं तुम्हारा आधा जीवन बेकार है, तुम्हारा आधा जीवन तो पानी में है। थोड़ी देर नाव चलती है और एक बहुत तेज से तूफान आता है। नाविक पूछता है पंडित जी तैरना आता है? मुझे तो नहीं आता। तो क्या तुम्हारा पूरा जीवन ये ज्ञान का मत। हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके लिए कभी ज्ञान का मत नहीं आया। आज चलो बोलो, मानव स्वामी कहते हैं अल्पश्रुताम श्रुतवताम परिहार शतामा। मैं अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति बसात भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। उन्होंने भी अहंकार नहीं किया, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, स्तोत्र लिख दिया, आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन कभी किसी आचार्य ने ये नहीं लिखा कि ये मैंने लिखा है। जहां मैं आ जाता है वहां अहंकार खड़ा हो जाता है। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे,
अपनी खाल खचाए, और मैना जो मैना करे सो दूध भात। बकरी क्या कहती, मैं, तो उसकी खाल निकाल दी जाती है। और मैना क्या कहती है, मैं नहीं हूं। तो सब लोग उसको प्यार से प्रेम से दूध भात खिलाते। तो अहंकारी की यही दशा होती है। ज्ञानाम पूजा का मद, मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ, मेरी बहुत पूछ है, सभी लोग मुझे बहुत मानते हैं। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं था, जो त्रिखंडापति अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण, उसका भी मन नहीं रहा। बस मन में बहुत आता था, सीता को लौटा दे, क्या करना मुझे। लेकिन अहंकार खड़ा होता था, तुम त्रिखंडापति अर्ध चक्रवर्ती भूमि गुजरियों के चरणों में झुकोगे। उस अहंकार सबको बताए कहां चला गया, नरक चला गया। कुल का मेरे पिता बहुत कारोबार वाले हैं, बहुत धन दौलत वाले हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो ये पिता पक्ष का हमेशा अहंकार बना रहना। बहुएं जब आती है, ससुराल में थोड़ी 19-20 होती है, तो अपनी मायके की धमकी देती है, तुम्हारा क्या है, हमारे पापा तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हमारे वहां तो ऐसा है, 4 कार है, फैक्ट्री है। तो ये मद करती है, अहंकार करती है, कुल जाति का मद करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, हमारी मम्मी ऐसा करती है, सास तो कुछ आते ही नहीं है। तो एक ऐसी बहू पहुंच गई एक परिवार में, और वो अपने परिवार को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने मारती रहती थी। आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज हम काम नहीं कर पाएंगे, आज हम ऐसा करेंगे। और रोज कोई ना कोई बहाना उसके पास तैयार रहता था। तो एक दिन वो बहाने करके वो लेट गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। पति ने पूछा क्या हो गया, तो कहती मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है, और मुझे आगे स्वप्न आया है, और उस स्वप्न किसी देव ने कहा है कि यदि तुम्हारी सासू माँ अपना सिर बढ़ा करके और काला मुख करा करके यदि सुबह सुबह मुझे दर्शन देगी, तो मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। उसने पति को बता दिया। पति को उससे बता दिया कि भाई मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, और यदि तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तो अपनी माँ को बोल दो। ठीक है। और मंगलवार के दिन सुबह सुबह गेट खटखटाया, चक्की पीस रही थी। जैसे गेट खटखटा, सुबह सुबह अंधेरे में खुश हो गई, और खुश होकर के गेट खोलने गई। मेरी सासू माँ सिर मुड़ा करके, मुंह काला करके मुझे दर्शन देने आई है। बड़ी प्रसन्न थी, खुश थी, और गीत गा रही थी। मैंने अपनी टेक चलाई, अपने पति की मूछ मुड़ाई। देखो वीर वालों के चाले, सिर मंडे मोह काले, गा रही थी वो खुश में, प्रसन्न चित्त। देखो वीर वाणी के चाले, सिर मुंडे मोह काले। पति को भी शांति नहीं हुई। जैसे से दरवाजा खोला, उसने भी कहा देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है या तेरी। वो भी होशियार था, इसकी बहानों को जानता था। उसने अपनी माँ से नहीं कहा, उसकी माँ से जाके बोल दिया। उसके पति ने उसकी माँ से अपनी सासू माँ से जाके बोल दिया कि तुम्हारी बेटी की ऐसी तबीयत खराब है, और उसके लिए स्वप्न आया है कि यदि तुम सिर मुड़ा करके, काला मुख करा करके सुबह सुबह प्रातः काल की बेला में यदि अपनी बेटी को दर्शन देती हो, तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगी। माँ तो ही अपनी बेटियों के लिए सब मरती है, बहुओं के लिए मरे या ना मरे, लेकिन बेटियों के लिए तो सब तैयार रहती है। माँ ने भी सोचा कोई बात नहीं, बाल तो फिर आ जाएंगे,
मुख धो लेंगे और क्या होगा, वो भी आ गए सिर मुड़ा करके मुख काला करा के। तो जो किसी को यदि नीचा दिखाना चाहता है तो नहले में दहला भी तैयार रहता है। उसने अपने पति को दिखाया, पति भी उससे होशियार निकला, उसने उसको ही नीचा दिखा दिया। तो ये हम जाति का मत करते हैं, बल का मत करते हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। पहलवान को देख लेना, आज जो काम कर लेते हो वो कल नहीं कर पाओगे। जितना काम आपकी सासू माँ ने किया उतना आप लोग कर पाते हो? जितना आप कर रहे हो उतने आपके बच्चे करेंगे? नहीं करेंगे। कि बल शरीर का दिन प्रतिदिन हीनता की ओर जा रहा है, कमजोर पड़ता है। पहलवान भी हो, यदि बीमार पड़ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तो चेहरे पे बैठी मक्खी को भी नहीं हटा पाता। बल का मत, मैं बहुत शक्तिशाली। जिस दिन तबीयत खराब हो जाए उस दिन दिखाना अपनी शक्ति, 10 दिन के उपास के बाद शक्ति दिखाना। तो ये प्रतिदिन अहंकार डूबने वाला है, डुबाने वाला है। कभी भी अहंकार नहीं करना। बांस को अहंकार आ गया, बांस को अहंकार आया और घास को देख करके हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। और बांस घास से कहता है, हे घास, क्या तेरी जिंदगी है? क्या तू लोगों के पग तले घूमती है? सब तेरे ऊपर पैर रख के चलते हैं, छोटी सी तेरी काया है, क्या तेरा जीवन है? घास मुस्कुराई। उसने कहा, अभी जवाब देना ठीक नहीं है, समय का इंतजार करना चाहिए। और उसने एक दिन बहुत तेज तूफान आया, तेजी से हवा चलने लगी और पानी बरसने लगा। बांस तेज हवा में जमीन पर गिर गया और घास जो थी वह लहराती रही, मुस्कुराती रही, प्रसन्न रही। फिर घास ने बांस से कहा, किसका जीवन श्रेष्ठ है? तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है कि मेरा जीवन श्रेष्ठ है? तुम अहंकार में खड़े थे, आज जमीन पर गिर गए। मैं विनम्रता लघुता के साथ खड़ी थी, आज मैं लहरा रही हूँ। जो कठोर होता है वह बहुत जल्दी नष्ट होता है, इसके अंदर मृदुता होती है, होता है, विनम्रता होती है, वह सदा सदा रहती है। आपके दांत पहले आए थे कि जीभ पहले आई थी? हैं? कौन आया था? भावना भाभी कौन आया था पहले? जीभ पहले आए थे कि दांत पहले आए थे? दांत पहले जाते हैं कि जीभ पहले जाती है? क्यों ऐसा क्यों बोलिए? जीभ पहले आती है और अंत तक बनी रहती है, दांत बाद में आते हैं। और ऐसा क्या हो गया? क्या कारण हो गई? जीभ की और दांत की लड़ाई हुई, जीभ और दांत की लड़ाई हुई। दांत कहता है मैं पूरी मेहनत करता हूँ, मैं भोजन को चबाता हूँ और तुम पूरे स्वाद लेती हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तू पूरा स्वाद लेती है। जीभ ने कहा, ज्यादा मत बोलना हमसे, ज्यादा मत बोलना। और जीभ ने, दांत ने गुस्से में आकर के जीभ को एक कोने पे काट दिया। दांत ने जीभ से कहा, बहुत तुम बकर बकर करती हो, बहुत बोलती हो, और उसने जीभ को काट दिया। जीभ ने कहा, रुको। अब थोड़ी देर बाद वहां से पहलवान निकला, जीभ ने गाली दे दी। जीभ ने उस पहलवान को गाली दे दी, पहलवान ने आकर के मुंह में दिया और बत्ती सी बाहर। अहंकारी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, ज्यादा समय तक अहंकारी टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए
गिर जाते हैं। दांतों में कठोरता होती है और जीभ में मृदुता होती है। जो कठोर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो मृदु होते हैं वो हमेशा हमेशा चिरस्थायी हो जाते हैं। अहम नाश करने वाला है, मृदुता उठाने वाली है। अहम देखना, कभी लड़कों की विदाई नहीं होती है। किसकी विदाई होती है? आप लोगों की कभी विदाई हुई है? क्योंकि पुरुषों के अंदर अहम भाव होता है। मेरा सम्मान नहीं हुआ। ससुराल में जाते हैं तो इतने अकड़ के जाते हैं, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे लिए पूछा नहीं है, मेरी आम भगत नहीं की है, हमेशा अकड़े रहते हैं, इसीलिए उनकी कभी विदा नहीं होती है। और महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर विनय भाव होता है, झुकना जानती है, दोनों पक्षों को लेकर चलना जानती है। पियर में रहती है तो वहां भी झुककर रहती है, विनय भाव के साथ रहती है, निभकर रहती है। और ससुराल में आती है तो भी निभ करके, चार सुन करके रहती है। इसीलिए उनकी विदा होती है। और आते ही घर की चाबी किसको मिलती है? बहू को मिल जाती है। फिर क्या कहते हैं? तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम घर की मालकिन हो। आज से किससे मिला? विनय गुण के कारण मिला। मेरा सम्मान नहीं हुआ। अरे पुद्गल से पुद्गल का क्या सम्मान करता? मेरा सम्मान नहीं किया। कभी कोई प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, किसी का यदि नाम छूट जाए, अरे क्या यही नाम है क्या? नादी से नाम तो हर भाव में बदल जाते हैं, नाम हर भाव में बदल जाते हैं। यदि किसी का धोखे में नाम छूट जाए, फिर देखो तांडव शुरू होता है। मेरा तो नाम तक नहीं लिया वहां मंच पर, मुझे तिलक तक नहीं लगाया, मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे पगड़ी नहीं पहनाई, मुझे शॉल नहीं उड़ाया। किसका सम्मान? इस तन का कभी सम्मान हुआ है क्या? इस तन का ना भूतो ना भविष्यति, इस तन का सम्मान कभी नहीं हो सकता है। जब सम्मान होता है, आत्मा का सम्मान होता है। यदि तिलक लग भी गया माथे पर, तिलक क्या है? पुद्गल है कि जीभ है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। माला पहने वो क्या है? शॉल उड़ाया वो क्या है? सब पुद्गल है, सब पुद्गल है। लेकिन फिर भी कितना असर पड़ता है इस पुद्गल को, पुद्गल के सम्मान का। इस पुद्गल को, पुद्गल के सम्मान का कितना असर पड़ता है। यदि माथे पे तिलक नहीं लगाते तो लाल आंख हो जाती है, बाहर जाके चिल्लाने लगते, लड़ने लगते, झगड़ने लगते हैं। पुद्गल से पुद्गल का क्या सम्मान करना। आप लोग इतने सारे गहने पहने हो, किसके लिए पहने? काय के लिए पहने हैं? पुद्गल से पुद्गल का श्रृंगार करने के लिए। सोना क्या है? गोल्ड जो क्या है? पुद्गल है। चांदी क्या है? क्रीम पाउडर क्या है? सब पुद्गल है। लेकिन पुद्गल से पुद्गल का श्रृंगार में लगे हैं, पुद्गल से पुद्गल को संवारने में लगे हैं, पुद्गल से पुद्गल को सजाने में लगे हैं। कभी इस शरीर के सम्मान की बहुत चिंता की, ऐसे तो अनादिकाल व्यतीत हो गया। कभी आपने आत्मा के सम्मान की चिंता की? एक बार भी यदि आत्मा के सम्मान की चिंता कर लेते तो आज इस पंचम काल में जन्म नहीं लेना पड़ता। ये तो बंजर भूमि है। कौन सी भूमि है? पंचम काल बंजर भूमि है। और हमारे ने पाप कर्म का उदय के हमने इस बंजर भूमि में जन्म लिया है। लेकिन हम इसको धर्म के माध्यम से, विनय भाव के माध्यम से, उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से हम इस बंजर भूमि को भी उर्वरा बना सकते हैं। यदि बंजर को बंजर ही समझते रहे, बीज जो
वंश का, हम किस वंश के हैं? आप हरिवंश के हो, रघुवंश के, कौन से वंश के हो? भगवान महावीर स्वामी के वंश के हैं। यदि हम करना है, अहंकार करना है, तो इसका करना है कि मेरा इतना पुण्य है कि भगवान महावीर स्वामी के वंश के हैं, हम उनके वंशज कहलाते हैं। ये वंश तो यही छूट जाते हैं, ये वंश तो यही छूट जाते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी के वंश में जन्म लेकर के, और यदि हम उनके वंश के लायक हैं, क्योंकि हम अपनी औकात जो भूल चुके हैं, यहाँ आकर के अपनी औकात भूल चुके हैं। जब माँ के गर्भ में थे, इतने छोटे से स्थान में थे, और आज जन्म लेकर के 4 मंजिल 6 मंजिल के महल चाहिए। वह छोटा मकान इतने में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? औकात क्या है? क्या औकात है हमारी? निगोदिया के शरीर में, एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहे हैं, इतने छोटे से स्थान में रहे हैं। आज 5 फुट को रहने के लिए 50 फुट का चाहिए कमरा। अपनी औकात को भूल चुके हैं। एक गरीब बालक, बिल्कुल गरीब, शरीर पर फटे कुर्ता पजामा, पैर में टायर की चप्पल पहने हुए, और घूम रहा था तलाश में। एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी से बोला, सेठ जी मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सेठ ने कहा ठीक है। तो उसने कहा पहले मैं मेहनत करूंगा, आप पहले मुझसे कुछ काम करवाइए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। सेठ ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरी इस दुकान में झाड़ू वगैरह लगा दिया करो, पूरा सामान व्यवस्थित करके एक साथ लगा दिया करो। बालक ने कहा ठीक है सेठ जी, और वह अपना काम करता रहा। सेठ जी ने उसको पहले महीने में तनख्वाह दी, और अपनी लगन से इतना अच्छा काम किया, सेठ उससे बहुत खुश हो गए। तो सेठ ने उसको मुनीम के गद्दी पे बिठा दिया। और अब जब दुकान में 2-4 लोग हों, सेठ की नजर एक पर रहे, तो फिर ईर्ष्या तो अपने आप होने लगती है, और सब सेठ जी को भरने लगे। सेठ जी आप इसमें इतना विश्वास करते हैं, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बदमाश है, आपको धोखा दे रहा है। सेठ जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बालक ईमानदार है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। सेठ जी से कहा सेठ जी आपको विश्वास नहीं है ना, आप मेरे साथ चलना, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। और वह बालक जब दुकान से अपना पूरा काम करके अपने कमरे पर पहुंचा, तो उसने गेट बंद किया और एक संदूक खोला, और संदूक को उसने बंद कर दिया। सेठ जी को अब तो विश्वास हो गया। जब कोई एक सत्य को 100 झूठों से बोलता है, तो वो 70वीं झूठ जैसा प्रतीत होता है। सेठ ने जब उसको देखा कि उसने बक्से को बंद कर दिया, सेठ ने गेट बड़बड़ाया, उसको खोलो। उसने कहा सेठ जी खोलता हूँ। 2 मिनट उसको गेट खोलने में लग गए। सेठ जी ने उससे बोला कि तू दुकान से क्या चुरा करके लाया, और तूने क्या इस बक्से में रखा? बालक कहता है सेठ जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं आपकी दुकान पर ईमानदारी से काम करता हूँ, और आप मुझ में शक कर रहे हैं। सेठ ने कहा कुछ भी हो, मुझे तू बक्सा खोल के दिखा। उस बालक ने कहा नहीं सेठ जी आप बक्सा मत खुलवाइए, यदि आपने बक्सा खुलवा लिया तो मैं जीवन में कभी आपकी दुकान पर काम नहीं करूंगा। लेकिन सेठ जी तो गुस्से में भरे हुए थे, 4 मंत्रियों ने उनको भर रखा था। सेठ जी को विश्वास था, लेकिन उनके कहने पर जब उसने अपने साक्षात आंखों से देखा कि इसने बक्सा खोला, बक्से में बंद किया, और ताला क्यों डाला इसने, सेठ जी गुस्से में बोले, और वह बक्से पर लेट गया कि सेठ जी आप बक्सा मत खोलिए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। सेठ जी ने न आओ देखा न ताव देखा, उस बालक के लिए वहां से नीचे गिरा दिया, और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि ताला खोल दो। और जैसे ही बक्सा खोला, सेठ जी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। उस बक्से में फटा हुआ कुर्ता रखा हुआ था, फटा हुआ पाजामा रखा हुआ था, और जो
बालक ने हाथ जोड़ करके कहा, शिव जी अब मैं आपकी दुकान पर कभी नहीं आऊंगा, ये मेरी औकात थी, ये मेरी औकात थी। मैं इसको रोज देखता था कि कहीं मैं महल को देख करके, आपकी भरी दुकान को देख करके मुझे पैसे मिलने लगे हैं, मैं उन पुद्गल के टुकड़ों को देख करके कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए। इसीलिए मैं अपनी औकात याद रखने के लिए, मेरी औकात फटा कुर्ता, फटा पैजामा और टायर की चप्पल पहनने का था, मैं अपनी औकात को ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं रोज आकर के इसको देखता था। आज हम भी अपनी औकात भूल चुके। यदि अपनी औकात को याद रखें, यदि अपनी औकात को याद रखें कि जब गरीबी के दिन थे हमने कैसे कैसे दिन को निकाला है। 2 टाइम जब भोजन करने को नहीं रहा तो अचार रोटी खाई है, अचार नमक खा के जीवन निकाला है, और आज घर भर चुके हैं, कोठियां भर चुकी हैं, तिजोरियां भर चुकी हैं, आज हम अहंकार में फूले नहीं समाते। अपने उस औकात को जीवन भर याद रखना, उस निगोद की पर्याय की औकात को याद रखना, माँ के गर्भ में जब थे उस औकात को याद रखना, जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। तो आज का ये उत्तम मार्गम धर्म जो है हमारे लिए विनय गुण को सिखाता है, लघुता को सिखाता है, लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है। जब वृक्षों में फल होते हैं तो वह अपने आप स्वयं झुक जाता है। जब वृक्षों में फल नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, तो वह ठूठ के समान खड़ा होता है, और जब उन वृक्षों में फल आ जाते हैं, वृक्ष में पत्ते आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो देखना हो जब जितना अधिक लगा हुआ वृक्ष होगा, जितने अधिक वृक्ष में फल लगे होंगे, उतना ज्यादा वो झुक जाता है। तो जब हमारे अंदर विनय गुण आ जाएगा, लघुता का गुण आ जाएगा, सरलता का गुण आ जाएगा, तो हम भी ऐसे झुकेंगे, ऐसे झुकेंगे, और ऐसे झुकने के बाद ऐसे उठेंगे कि एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आज का यह उत्तम मार्गव धर्म हमारे लिए शिक्षा देता है कि हमें अहम नहीं अरहंत बनना है। जो अहम से हटता है वह अरहंत पद को प्राप्त करता है। 3 बार सभी जाप करेंगे। ओम प्रेमतम